आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि 16 जनवरी को सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को रायपुर में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक नेशनल यूथ फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा कि जिन्हें हम विकलांग कहते हैं, ईश्वर उन्हें अतिरिक्त शक्ति दे रखी, इसलिए उन्हें हम अब दिव्यांग कहेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर सभी को उनसे जुड़ने का भी उन्होंने आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर भी लगाई। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया पॉलिसी पेश की जाएगी। आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको ये खबर बताई थी। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा प्रधानमंत्री ने। मेरे नौजवान साथियों, 16 जनवरी को भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसका पूरा एक्शन प्लान लॉन्च करने वाली है। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में देश भर की आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज, जहां जहां युवा पीढ़ी है, उन सबको लाइव कनेक्टिविटी के द्वारा इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप इंडिया में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए राज्य सरकारों से भी सरकार बात करेगी। ये बात भी प्रधानमंत्री ने बताई। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कुछ शहरों में सीमित नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कोने में फैलना चाहिए। और इसे मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहा हूं, इस बात को हम आगे बढ़ाएं। 16 जनवरी को मैं जरूर आप सबसे रूबरू होकर के विस्तार से इस विषय में बातचीत करूंगा और हर हमेशा आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। तो स्टार्टअप इंडिया पर प्रधानमंत्री का काफी ज्यादा जोर था आज की मन की बात में, और सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी और स्टार्टअप्स की उम्मीदों पर अब हम और बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाफा लाफा की सीईओ योशा गुप्ता, आईस्पिरिट के को फाउंडर शरद शर्मा, और साथ ही हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। आप सभी का स्वागत है। पहले लक्ष्मण आपसे बात कर लें। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 16 जनवरी को क्या पॉलिसी एक्शन हम देखेंगे, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 16 जनवरी को इसका ऐलान करेंगे। देखिए, जब भी पॉलिसी की बात आती है तो लोगों के मन में लगता है कि चलो कुछ टैक्स रियायतों का बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक टैक्स रियायतें बहुत ज्यादा ऐलान नहीं होने वाली है। हाँ, कुछ नए स्टार्टअप्स के लिए जो लिस्टेड नहीं हैं उनके लिए कुछ टैक्स रियायतें शुरू में दी जा सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होगा कि स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कारोबार करना कैसे आसान बनाया जाए, इस पर जोर होगा। जो इनोवेशन में खासतौर से ज्यादा काम कर रहे हैं स्टार्टअप, उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। तीसरी चीज होगी कि स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाने के रास्ते कैसे आसान किए जाए, फंड आसानी से मिल जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई स्टार्टअप नहीं चल पा रहा है तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा लेबर लॉज वगैरह ना रखे जाए, इस तरह के प्रावधान इस पॉलिसी में की जा सकती है। राइट, तो चलिए आपने जो यहाँ पर कंसर्न उठाए हम योशा से और शरद से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और बता दीजिए। हमने प्रधानमंत्री जी की अभी बात सुन रहे थे, मन की बात वाली आईआईएम, आईआईटी को जोड़ने का जिक्र कर रहे थे, और क्या तैयारियां उस दिन को लेकर? मुझे लगता है तैयारी बहुत ज्यादा भव्य। मुझे उस दिन की याद आ रही है जब मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। कुछ वैसे ही तैयारी यहां पे करके रखे हैं। 16 तारीख को विज्ञान भवन जो कि दिल्ली में है, वहां पे पूरे दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, और इस कार्यक्रम में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग सेशन चलते रहेंगे। और उनके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सिलिकॉन वैली, जो कि स्टार्टअप के लिए बहुत मशहूर जगह है यूएस में, वहां से 30 खास लोगों को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देश भर के 1500 स्टार्टअप्स को बुलाया जा रहा है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वेंचर कैपिटलिस्ट को बुलाया गया है। आईआईटी, आईआईएम के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसके जरिए जुड़ेंगे। 100 शहरों को जोड़ा जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उन सबसे जानने की कोशिश की जाए कि आपको क्या चाहते हैं, आप स्टार्टअप में क्या चाहते हैं, और हम जो पॉलिसी एक्शन लेने जा रहे हैं उसको बताया जाएगा और उनसे कहा जाए कि आप सहयोग करिए इसमें। राइट, तो चलिए काफी तैयारी है, लेकिन जैसा आप कंसर्न उठा रहे थे कि क्या ऐलान हो सकते हैं, योशा हमारे साथ है, शरद हमारे साथ है। योशा, लाफा लाफा को आपने को फाउंड किया, आप उसकी सीईओ भी हैं, तो एक स्टार्टअप के सामने क्या सबसे ज्यादा तकलीफें आती, दिक्कतें आती हैं? मतलब आप क्या चाहेंगे प्रधानमंत्री क्या ऐलान लेकर आए ताकि आप जैसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले?
थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। एक्चुअली अगर मैं ये बताना चाहूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उनको आप 2 कैटेगरीज में सोच सकते हैं। नंबर 1 इज कि एक्सेस टू कैपिटल, जैसा कि लक्ष्मण जी ने बोला, एंड नंबर 2 इज एक्सेस टू टैलेंट। हम अच्छे एम्प्लॉयज कहाँ से लाएं, अच्छा टैलेंट कहाँ से लाएं। तो एक्सेस टू कैपिटल अगर आप सोचें तो ऑफकोर्स एक तो कंपनी सेटअप करना भी अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया में। मैं 7 साल हांगकांग में रहने के बाद इंडिया मूव करी और काफी टाइम लगा मुझे, 1-1.5 महीना लग गया कंपनी सेटअप करने में। उसके बाद 1-1.5 महीना और लग गया बैंक अकाउंट सेटअप करने में, बिकॉज इतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। तो इन सब चीजों को सिंप्लीफाई करना, बिकॉज इफ आई कंपेयर इट टू सिलिकॉन वैली, जहां पे मैं अभी 2 महीने बिता के आ रही हूँ एक प्रोग्राम में, 3 घंटे के अंदर अंदर कंपनी सेटअप हो सकती है, राइट, एक डेलावेयर सी कॉर्पोरेशन। सो समथिंग इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, राइट। एंड एक्सेस टू कैपिटल, जैसा कि मैंने बोला, उसमें लाइक अगेन इतना आसान है वहां पे कैपिटल रेज करना। कन्वर्टेबल नोट देके हम बहुत जल्दी एक दिन के अंदर अंदर कैपिटल रेज कर सकते हैं। इंडिया में वो नहीं हो सकता अभी, राइट। बहुत काफी डॉक्यूमेंटेशन अगेन रिक्वायर्ड है, कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड है कैपिटल रेज करने के लिए। एंड इफ आई कम टू द सेकंड पार्ट कि एम्प्लॉइज टैलेंट को हम कैसे अट्रैक्ट करें, अगेन इसके बारे में बहुत बात हो रही है कि ईसॉप नॉर्म्स जो है, राइट, ईसॉप्स का टैक्सेशन अभी काफी हाई है कैपिटल गेन्स पे, चाहे वो 3 इयर्स की वेस्टिंग के बाद हो या उसके पहले भी हो। 34% वर्सेस 20% इज स्टिल क्वाइट हाई। एंड ये हमारा एक की तरीका है अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने का। तो इसको हम अगर बेटर कर सके, अगेन दैट विल बी वेरी यूजफुल। प्लस एक दो ऐसे सजेशंस जो हम डिस्कस कर रहे थे, एंड हमने सोचा दैट फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप के लिए टैलेंट अट्रैक्ट करना, लाइक हम उन सेम कंपनीज के संग कंपटीशन कर रहे हैं जो एम्प्लॉइज जो फेसबुक जा सकते हैं, गूगल जा सकते हैं, सबसे बड़ी टेक कंपनीज में जा सकते हैं। तो हम कैसे उन्हें अट्रैक्ट करें, राइट। तो मे बी समथिंग इंटरेस्टिंग, लाइक अगर गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉइज को टैक्स ब्रेक्स दे सके, ताकि अगेन हमारे सैलरीज कंपेटिटिव हो जाएंगे, फिर अगर उनके सैलरीज में टैक्स ब्रेक्स मिल सके, राइट। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस बीइंग इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर एल्स, बट इट्स जस्ट एन आइडिया कि अगर ऐसे आइडियाज भी, इनोवेटिव आइडियाज हमारे यहाँ आ सके, तो इट विल बी क्वाइट नाइस। योशा बता रही है कि क्या एक स्टार्टअप की दिक्कतें होती हैं, उन्होंने क्योंकि खुद एक कंपनी स्टार्टअप के तौर पे यहाँ पर स्टैब्लिश की है। अब शरद शर्मा साहब भी हमारे पास हैं। शरद जी, योशा ने जो बातें बताई वो अपनी जगह हैं बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं पॉलिसी लेवल पर, और क्या बदलाव हो जिससे ये दिक्कतें आगे चलते हुए, जो सिंगापुर की बात कर रही है, दूसरे देशों की बात कर रही है, हमारे यहाँ भी वैसा ही माहौल नजर आए स्टार्टअप्स को लेकर? हाँ, वो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जो उन्होंने 2-4 चीजें बोली, जैसे कन्वर्टेबल्स के बारे में बात करी कि कैसे वो कैपिटल एंजल इन्वेस्टर से रेज कर सकती हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट से रेज कर सकती हैं कन्वर्टेबल्स के साथ, या उन्होंने ईसॉप्स की बात करी, स्टॉक ऑप्शंस की बात करी कि एम्प्लॉइज जो है वो शेयर ओनरशिप हो सकती है उनकी कंपनी में, कि अगर कंपनी अच्छा करे तो वो भी अच्छा, उनको भी फायदा हो और वो उस वजह से स्टार्टअप्स ज्वाइन करें। इस तरह 34 आइटम्स हैं जिनको बोलते हैं स्टे इन इंडिया चेकलिस्ट। तो ये 34 आइटम्स आइडेंटिफाई करी गई हैं जिनकी वजह से कंपनीज रीडोमिसाइल कर रही हैं सिंगापुर में या यूएस में। आप जैसे जानते हैं, हम बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स जो फेमस हो गई हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, इनमोबी है या ओला है, ये एक तरह से तो है इंडियन कंपनीज, क्योंकि इंडिया में ही है इन सारे एम्प्लॉइज, पर ये एक्चुअली सिंगापुर में डोमिसाइल्ड है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो अगर सिंगापुर में डोमिसाइल्ड होते हैं, वो कन्वर्टेबल नोट्स रेज कर सकते हैं। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये वो सॉल्व हो जाती हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि जब ये कंपनी सक्सेसफुल होती है, हमारी जो वेल्थ है वो इंडिया में नहीं रहती, वो बाहर चली जाती है। इसको एक्सोडस बोलते हैं। और इस साल में जो सक्सेसफुल कंपनीज फंड रेज कर रही हैं, उसमें 75% जो है वो रीडोमिसाइल कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, और ये गवर्नमेंट ने तय किया है कि स्टार्टअप पॉलिसी में ये उनका इम्पोर्टेंट फोकस होगा। अब उनकी कोशिश है कि वो 34 में से जितनी आइटम्स जनवरी 16 तक कर सकते हैं वो अनाउंस करेंगे, और जो बाकी नहीं कर सकते उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम देंगे कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 100 डेज में बाकी वो एड्रेस हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा। राइट, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि इस तरह का ही कुछ अनाउंसमेंट उस दिन आता हुआ दिखाई देगा। योशा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम अक्सर शिकायत सुनते हैं स्टार्टअप से कि जो इंडिया में इंटरनेट की चीजें हैं, स्पीड है, वो सब उस मुताबिक नहीं जो स्टार्टअप को चाहिए। क्या कहेंगे उस पर आप?
एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम मुझे रोज होती है, मेरी टीम रोज मुझे कंप्लेन करती है कि हम अपना कोड अपलोड करना चाहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही है। एंड अगेन, मैं हांगकांग में 7 साल रह के आई हूँ, कंपेयर भी नहीं कर सकती। वहाँ तो एट द स्पीड ऑफ लाइट चलता है इंटरनेट लिटरली, और यहाँ पे काफी प्रॉब्लम है। लाइक मैं अपने, क्योंकि मेरी मोबाइल ऐप है, मैं उसको हर जगह टेस्ट करती हूँ, राइट। मैं अभी अगर खोलूँ तो उसको ऐप को यूज करने में काफी टाइम लगता है। सो अगेन, इट्स डेफिनेटली अ बिग इशू, एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस जब तक ठीक नहीं होंगे, स्टार्टअप्स भी फ्लरिश नहीं कर पाएंगी। तो बेसिक लेवल की चीजें सेट, इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। जी शरद जी, तो लास्ट वर्ड। जी हाँ, बताएं। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि आई थिंक मतलब इंग्लिश स्पीकिंग जो हमारी क्वालिटी होती थी वो अब काफी चेंज हो गई है। एक्चुअली इट यूज्ड टू बी मच बेटर अर्लियर, एंड आई सी कि आजकल थोड़ा कम हो गया है वो। तो एजुकेशन अगेन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने बेटर इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स हमारे पास होंगे उतना ज्यादा। जी बिल्कुल, शरद जी भी कुछ इसी लाइन पर बात कर रहे थे कि जो क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री ले रहा है तो वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को ऐड किया जाए। शरद जी, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, तो एक प्रपोजल है, ये ओरिजिनली गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पहले हुआ था, और उसके बाद प्रपोजल ये है कि जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है या मैनेजमेंट कर रहा है, वो अपने मेजर सब्जेक्ट, जो आप समझिए कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसके साथ में मेरे पास चॉइस होगी कि मैं एक माइनर इन एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ। तो ऐसा गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, फिर केरला ने ये प्रोग्राम लिया और स्टार्टअप विलेज जो बहुत सक्सेसफुल है वो उन्होंने उसमें इम्प्लीमेंट किया। अब ये एम है कि ये क्योंकि सक्सेसफुल हुआ 2 जगह, तो ये नेशनली डिप्लॉय किया जाए, इसका फायदा बहुत होगा। तो दैट विल मेक श्योर कि जो यंग स्टूडेंट्स स्पेशली विद अ टेक्निकल डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री जो बाहर आ रहे हैं, दे आर बेटर प्रिपेयर्ड, वो ज्यादा प्रिपेयर्ड है to join startups, to themselves become entrepreneurs. Right. So that would be very helpful. बिल्कुल, तो अब 16 जनवरी का इंतजार रहेगा अब। और लक्ष्मण, हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो बातें आज हमें बताई हैं एक्सक्लूसिवली, और हमारे जो दोनों मेहमान यहाँ पर अपनी एक विश लिस्ट रख रहे हैं, अपने बाहर के अनुभव बता रहे हैं, क्या तकलीफ उन्हें आती है, वो सब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ये सारी बातें उस दिन इसका एक सॉल्यूशन होता हुआ नजर आएगा। और आज जो प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि वो इसको एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को स्टार्टअप के लिए एक बड़ी जगह बनाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि 16 जनवरी को उसके मुताबिक ही कुछ बड़ी घोषणा होती दिखेंगी। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।